खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर हेमा मालिनी ने नामांकन भरा और अपनी जीत का दावा किया है। मथुरा में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। आपको बताएं, सीएम योगी ने किया हेमा मालिनी के पक्ष में प्रचार। मथुरा से हेमा मालिनी प्रत्याशी हैं और सीएम योगी ने विपक्ष पर भी इस दौरान निशाना साधा। विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे, सीएम ने कहा। हेमा मालिनी के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रचार प्रसार किया है, चुनावी हुंकार भरी है। मथुरा में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, तो वहीं हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। सीएम योगी ने हेमा मालिनी के पक्ष में प्रचार किया। आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज है और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल पा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेमा मालिनी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि विपक्ष मथुरा में उधार के प्रत्याशी ला रहा है, कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। तो उत्तर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाते हैं। सभी जगह से एक आवाज है और बहनों और भाइयों, यह आवाज वैसे ही नहीं है। पहली बार भारतवासियों ने एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर भारत की भावना के अनुरूप भारत के नागरिकों की सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बढ़ी हुई प्रतिष्ठा हो, चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो, भारत की परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था। क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि, और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी को आपने अवसर दिया था। यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, नंदगांव, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो। जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी, तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूप
रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे, इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं, और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया। कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लोट लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा।